नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा आंदोलन के प्रति अद्भुत उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का अनूठा तरीका बताया। स्वतंत्रता से अब तक देश की यात्रा दिखाने के लिए कल से विशेष कार्यक्रम श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ शुरू होगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1082 कर्मियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया। 1947 में विभाजन से पीड़ित लोगों की स्मृति में आज विभाजन विभीषिका दिवस। शेयर बाजार के जाने माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जबरन सामूहिक धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क चिनाब रेल पुल में गोल्डन ज्वाइंट लगाया गया। और भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पैर में चोट के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगी। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। संबोधन को दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी रात 9:30 बजे से अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण करेगा। देश भर में हर घर तिरंगा आंदोलन के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों को अपने घर पर राष्ट्रध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल शुरू किया गया और 15 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों के जबरदस्त उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग इस अभियान में रिकॉर्ड भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये अद्भुत तरीका है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपने चित्र साझा करें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त तक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में 2.5 करोड़ घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। एक रिपोर्ट। दक्षिण मुंबई में गिरगांव चौपाटी से लेकर नरीमन पॉइंट तक 28 इमारतों को तिरंगा की रोशनी से सजाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 48 लाख रुपए होगी। मुंबई नगर निगम अब तक नागरिकों को 41 लाख झंडे वितरित कर चुका है। मुंबई के नागरिक निकाय ने यह भी घोषणा की है कि MCGM के 8 विरासत भवनों, 82 नागरिक भवनों, 48 राज्य सरकार के भवनों, 105 निजी भवनों और 51 नागरिक स्कूलों सहित शहर में 243 महत्वपूर्ण इमारतों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया जाएगा। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। लद्दाख में करगिल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल गफ्फार जरगर ने करगिल में होटल व्यवसायियों, ट्रैवल एजेंसियों और पर्यटन से जुड़े पक्षों की भव्य कार रैली को रवाना किया। इस कार रैली का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ऑल कारगिल टूर्स एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन और करगिल के पर्यटन विभाग ने किया। रैली जय हिंद और भारत माता की जय के नारे के साथ और तिरंगा लहराते हुए शुरू हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और चंपावत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
उन्होंने प्रभात फेरी में भी भाग लिया। उत्तराखंड के गांवों, कस्बों और शहरों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोग बहुत उत्साहित हैं। इसके अंतर्गत 15 अगस्त तक 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों और तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम में तिरंगा यात्रा निकाली और उत्तराखंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश भर के करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचाने का सशक्त माध्यम रहा है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ नामक अनूठी पहल के साथ आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त से 90 सेकेंड की श्रृंखला का प्रसारण एफएम गोल्ड चैनल, प्रमुख समाचार बुलेटिन और सोशल मीडिया सहित सभी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी अपने प्रसारण कोष से राष्ट्र के उदय से लेकर महाशक्ति के रूप में उभरते हुए आधुनिक भारत की ऐतिहासिक यात्रा का स्मरण करेगा। इसमें महात्मा गांधी, होमी जहांगीर भाभा, सर सीवी रमन, डॉक्टर कुरियन वर्गीज, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, पंडित भीमसेन जोशी, मेलविन डिमिलो, जसदेव सिंह जैसे कुछ नाम शामिल हैं। आकाशवाणी 8 जून 1936 को अपनी स्थापना के बाद से देश के इतिहास का गवाह रहा है, जिसमें 1947 के पहले स्वतंत्रता दिवस से बांग्लादेश की मुक्ति और विश्व कप क्रिकेट में इतिहास रचना भी शामिल है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया है। 347 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। 87 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 648 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 109 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 108 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक दिए जाएंगे। 7 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधार सेवा पदक और 38 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सुधार सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। कल 76वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। लाल किले और उसके आसपास की कड़ी सुरक्षा की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
सुरक्षा कारणों से लाल किले के आसपास कुछ यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। कल तड़के 4 बजे से 10 बजे तक 8 मार्ग आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इनमें दिल्ली गेट से छत्ता रेल के बीच नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल, लोथियन रोड एचसी सेड मार्ग से यमुना बाजार चौक, एसपी मुखर्जी मार्ग फव्वारा चौक से लाल किला तक, चांदनी चौक और राजघाट से अंतर्राज्य बस अड्डा तक रिंग रोड शामिल हैं। इन मार्गों पर केवल उन्हीं वाहनों को अनुमति होगी जिनके पास दिल्ली पुलिस से जारी वैध पास होंगे। नोएडा बॉर्डर, लोनी, सिंघू, गाजीपुर, बदरपुर, साफिया, महाराजपुर, आयानगर, रजोकरी, कालिंदी कुंज और टीकरी बॉर्डर आज रात 10 बजे से कल सुबह 11 बजे तक के लिए वाणिज्यिक और व्यावसायिक वाहनों के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर कल दोपहर 2 बजे तक पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि मेट्रो ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह देश में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के साथ मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आकाशवाणी समाचार पर इंडिया एट 75 विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। आज इसका विषय है खेल जगत में भारत, अविस्मरणीय क्षण। कल इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के भारतीय दल के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें मंच पर ले जाने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा आंदोलन के प्रति अद्भुत उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का अनूठा तरीका बताया। स्वतंत्रता से अब तक देश की यात्रा दिखाने के लिए कल से विशेष कार्यक्रम श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ शुरू होगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1082 कर्मियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया है। 1947 में विभाजन से पीड़ित लोगों की स्मृति में आज विभाजन विभीषिका दिवस। शेयर बाजार के जाने माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जबरन सामूहिक धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च चेनाब रेल पुल में गोल्डन ज्वाइंट लगाया गया। और भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु पैर में चोट के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगी। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीड़ितों की स्मृति में आज विभाजन विभीषिका दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर उन सभी लोगों की मजबूती और धैर्य की प्रशंसा की है जिन्होंने इतिहास के उस दर्दनाक दौर का सामना किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों लोगों को नमन किया जिन्होंने 1947 में विभाजन की पीड़ा झेली थी। श्री शाह ने ट्विटर पर कहा कि 1947 में देश का विभाजन भारतीय इतिहास का ऐसा अमानवीय अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाजन के कारण हुई हिंसा और नफरत ने लाखों लोगों की जान ली तथा असंख्य लोगों को विस्थापित किया। उन्होंने कहा कि ये दिन युवा पीढ़ी को विभाजन के दौरान लोगों के उत्पीड़न और दुख की याद दिलाता है तथा ये देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। जाने माने शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला का आज सवेरे मुंबई में निधन हो गया। वे 62 वर्ष के थे। राकेश झुनझुनवाला के व्यापारिक उपक्रमों में भारत की नई बजट एयरलाइंस अकासा एयर भी शामिल है। इस कंपनी ने इसी महीने मुंबई से अहमदाबाद की उड़ान के साथ वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया था। भारत के वॉरेन बफेट के रूप में प्रसिद्ध झुनझुनवाला की संपत्ति $5 अरब 80 करोड़ आंकी गई है। उन्होंने कॉलेज के समय में ही 5,000 रुपए की पूंजी से शेयर बाजार के कारोबार में कदम रखा था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज तड़के सड़क हादसे में मराठा समुदाय के प्रमुख नेता विनायक मेटे की मौत हो गई है। यह हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर हुआ। विनायक मेटे भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिव संग्राम पार्टी के प्रमुख थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अस्पताल पहुंचे। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने श्री मेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण की रोकथाम का प्रावधान है। विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ, हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। विधेयक में 2 या 2 से अधिक लोगों के एक ही समय धर्मांतरण को सामूहिक धर्मांतरण माना गया है। इसमें बलपूर्वक धर्मांतरण का दंड 7 वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के कौरी इलाके में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल ने कल उस समय एक और उपलब्धि हासिल की जब उसके ऊपरी डेक का निर्माण कार्य गोल्डन ज्वाइंट के साथ पूरा किया गया। गोल्डन ज्वाइंट इंजीनियरों के लिए पुल पर ट्रैक बिछाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस पर रेलवे लाइन बिछाने के साथ ही आजादी के बाद पहली बार कश्मीर शेष भारत के साथ रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च है। ये पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इजराइल के यरूशलेम में आज सवेरे गोलीबारी की घटना में 7 लोग घायल हो गए। एक बस स्टॉप पर एक बंदूकधारी ने गोलियां चलाईं, जिससे एक गर्भवती महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। इजराइल की आपात चिकित्सा सेवा ने इस घटना को आतंकी हमला बताया है। एक ट्वीट संदेश में इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिद ने त्वरित कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों का धन्यवाद किया। इस तरह की और हमलों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 207 करोड़ 99 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 14,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.54% है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की जेलों में सजा काट रहे 51 कैदियों को अच्छे व्यवहार के कारण विशेष क्षमादान सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन कैदियों को 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के बीच 3 चरणों में रिहा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की है कि भारत विरोधी तत्व देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर बुरी नजर न डाल सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के लोगों की संरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि देश की शांति और सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पैर में चोट के कारण BWF विश्व चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगी। सिंधु ने पुष्टि की है कि वे 2022 की विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाएंगी। ये प्रतियोगिता 21 अगस्त से 28 अगस्त तक टोक्यो में होनी है। सिंधु ने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में महिला सिंगल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है।
आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी NMR सुब्बारामन का। उनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1905 को तमिलनाडु के मदुरई में और वो मदुरई गांधी के रूप में विख्यात थे। गांधी जी के अनन्य अनुयायी सुब्बारामन ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने से इनकार कर दिया और 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1923 में वे मदुरई जिला कांग्रेस समिति के प्राथमिक सदस्य बन गए और 1925 में इसके अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने 1930 में वेद नारायणम रैली में भाग लेने के लिए मदुरई से 27 युवाओं का चयन किया। सुब्बारामन 1935 से 1942 तक मदुरई नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। वे आजादी से पहले और बाद भी मदुरई विधानसभा के सदस्य रहे। सुब्बारामन वंचित वर्गों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। तमिलनाडु हरिजन सेवक संघ के माध्यम से उन्होंने छात्रावासों की एक श्रृंखला स्थापित करने में सक्रिय योगदान किया। वे भूदान आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और 100 एकड़ भूमि दान में दी। सुब्बारामन गांधी रचना प्रकाशन समिति के सचिव थे, जिसने तमिल में 17 अंकों में गांधी जी की कृतियों और अन्य विशिष्ट रचनाओं का प्रकाशन किया। देश में पहली बार गांधी दर्शन पर पाठ्यक्रम शुरू करने और देश का पहला गांधी संग्रहालय मदुरई में स्थापित करने में भी उनका विशेष योगदान रहा। NMR सुब्बारामन ने 25 जनवरी 1983 को अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमिट रहेगी। इस महान गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का कोटि कोटि नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गोदावरी पारुलेरकर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 अगस्त 1907 को हुआ था। वे ब्रिटिश राज के खिलाफ छात्र आंदोलन में सक्रिय रहीं। 1932 में सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सजा दी। गोदावरी महाराष्ट्र की पहली महिला विधि स्नातक थीं। 1932 में जेल की सजा काटने के बाद गोदावरी ने भारत सेवक समाज में शामिल होकर मुंबई में समाज सेवा शुरू कर दी। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अखिल भारतीय किसान सभा में शामिल हुईं और इसकी महाराष्ट्र शाखा महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की स्थापना की। उनके जनहितैषी कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा। गोदावरी ने दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। वर्ली समुदाय के संघर्ष के लिए भी उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और अपनी पुस्तक जेव्हा मानुस जगा होतो में इस आंदोलन को लिपिबद्ध भी किया। 1961 में गोदावरी ने आदिवासी प्रगति मंडल की स्थापना की। गोदावरी पारुलेकर अपने जीवन के अंत तक जन कल्याण के कार्यों में लगी रहीं। भारत की इस साहसी और जुझारू बेटी को आकाशवाणी समाचार का भावभीना नमन। जीण मेरे वतना दिया मामा ते कर कर जीवन पुत जावा। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हरमन सिंह उर्फ ईशरदास को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 14 अगस्त 1914 को फांसी दे दी थी। होशियारपुर के निवासी हरमन सिंह शुरू में ब्रिटिश सेना में शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कनाडा चले गए। वहां उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का अभियान शुरू किया। इस उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किया। कनाडा सरकार ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों को मंजूरी नहीं दी और उन्हें देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें फिर वापस लौटने की अनुमति भी मिली। मेरा देश मेरे दिलदार
देश मेरे दिलदार। हरमन सिंह क्रांतिकारियों के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चलते रहे और लगातार गदर समाचार पत्र के लिए लेख लिखते रहे, जिसका प्रकाशन 1913 में शुरू हुआ था। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया और ब्रिटिश सरकार ने पहले बर्मा षड्यंत्र मामले में उन पर अभियोग चलाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 14 अगस्त 1914 को उन्हें फांसी दे दी गई। देश के इस साहसी और वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरा देश मेरे दिलदार। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली और अंतिम कड़ी के साथ। आज के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। श्रीनगर, लेह, करगिल और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में वर्षा होने या गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दक्षिण में हैदराबाद, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में बादल घिरे रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है। विशाखापट्टनम में वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और गैंगटॉक में बादल छाए रहने की संभावना है। और अब आज का संस्कृति संदेश। अक्टूबर 1931 को मुंबई के कपूर खानदान में जन्मे शम्मी कपूर को फिल्मी दुनिया विरासत में मिली थी। फिल्मों में आने से पहले शम्मी कपूर ने 1948 से 1952 तक पृथ्वी थिएटर में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम किया। 1953 में फिल्म ज्योति जीवन से उन्होंने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की। 1957 में आई उनकी फिल्म तुम सा नहीं देखा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। शम्मी कपूर के जीवन में 1961 सबसे सफल साल रहा। इस साल उनकी फिल्म जंगली आई, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1968 में उन्हें ब्रह्मचारी के लिए श्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार तक काम किया। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। अनोखे अंदाज के धनी शम्मी कपूर ने 14 अगस्त 2011 को दुनिया को अलविदा किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा आंदोलन के प्रति अद्भुत उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का अनूठा तरीका बताया। स्वतंत्रता से अब तक देश की यात्रा दिखाने के लिए कल से विशेष कार्यक्रम श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ शुरू होगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1082 कर्मियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया। 1947 में विभाजन से पीड़ित लोगों की स्मृति में आज विभाजन विभीषिका दिवस। शेयर बाजार के जाने माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जबरन सामूहिक धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क चेनाब रेल पुल में गोल्डन ज्वाइंट लगाया गया। और भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पैर में चोट के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।